हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या क्या इनपुट लेते हैं, आउटपुट क्या क्या होता है, इसको ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, फिर इसको डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग कॉम्बिनेटोरियल सर्किट भी बोलते हैं। ओके, तो इसको डिजाइन करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले इसका पहला स्टेप जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि इसका इनपुट क्या लेंगे और आउटपुट क्या लेंगे। डिसाइड इनपुट एंड आउटपुट, ये इसका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे कि इसके लिए या फिर बनाएंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो मेक ट्रूथ टेबल, क्या करेंगे हम लोग? मेक ट्रूथ टेबल विद द हेल्प ऑफ विद गिवन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे। फिर स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप थ्री में हम लोग करने वाले मिनिमाइज द फंक्शंस बाय के मैप। क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे फंक्शन को। मिनिमाइज द फंक्शंस, जो हम लोग का फंक्शन बनेगा उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे बाय के मैप। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टेप फोर में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टेप फोर में करने वाले हैं कि डिजाइनिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिजाइनिंग। डिजाइन चार्ट बाय किसके? लॉजिक गेट्स के थ्रू, बाय लॉजिक गेट्स। जो भी लॉजिक गेट्स, आप देखो, आप लोग को यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट पता होना चाहिए पहला। इसके बाद इनपुट आउटपुट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ओके, जो इनपुट एंड आउटपुट दिया जाएगा। इसके बाद उस ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे के मैप के थ्रू। के मैप के थ्रू मिनिमाइज कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा के थ्रू। डिजाइन फिर क्या करेंगे? अब वो जो हमारा के मैप के जरिए जो भी हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा, उसको क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स उसको क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। ये हमारा ये स्टेप्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कोई सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने लिया, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एक क्या करेंगे? क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, डिजाइन करेंगे। क्या करें? कोई भी आप कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एनकोडर हुआ, मल्टीप्लेक्सर हुआ, कंपेरेटर हुआ, समझ गए? बहुत सारे क्या है कॉम्बिनेशनल सर, हाफ एडर हुआ, फुल एडर हुआ, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि डिजाइन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या करेंगे? एक डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट का, विच कैन कन्वर्ट। क्या करेगा? विच कैन कन्वर्ट अ BCD नंबर टू XS3। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सो इस पे ध्यान नहीं देना। ओके, BCD नंबर टू
लोग एक्सेस 3 नंबर में हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, पहला स्टेप हम लोगों ने देखा कि इसको डिसाइड करेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट क्या लेंगे। तो देखो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं। क्या है ये, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग कितने इनपुट लेंगे, मान लो यहाँ पे BCD है तो ये 4 बिट का है, क्या है, 4 बिट का है। तो 4 बिट का है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इनपुट लेंगे, मान लो A B C एंड D इनपुट लिया। ओके, अच्छा कुछ इसमें क्या करेंगे, ये पावर सप्लाई करने के बाद इसमें फिर देखो आउटपुट इसमें कितना होगा, इसमें आउटपुट भी 4 होगा। 4 इनपुट लेंगे, जब इसमें ऐड करेंगे, अच्छा BCD नंबर से एक्सेस 3 करेंगे तो BCD में 3 जोड़ेंगे। ओके, एक्सेस 3 कर देंगे, पहले हम लोग 4 बिट लेंगे, यहाँ पर भी 4 बिट आएगा, एक्सेस 3 कोड में भी 4 बिट आएगा। तो 4 इनपुट, इसको मान लो X1 X2 X3 एंड X4 कर देते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर BCD से हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सेस 3। तो BCD से एक्सेस 3 हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी हमारा कोड होगा BCD कोड, उसमें क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे, तो हमारा BCD टू एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पहला स्टेप हो गया। ये हमारा क्या था, डिसाइड कर लिए कि इनपुट क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा। तो BCD हम लोग लेते हैं 4 बिट का। ओके, तो आउटपुट भी यहाँ पे एक्सेस 3 में क्या होगा, 3 ऐड करेंगे तो एक्सेस 3 में भी 4 बिट का ही होगा। चलो अब स्टेप हम लोग सेकेंड देखते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या कर रहा है, स्टेप सेकेंड में क्या कर रहा है कि अब हम लोग जो इनपुट और आउटपुट लिए हैं उसके हेल्प से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर पहले BCD कोड लिखेंगे। ओके, यहाँ पर BCD नंबर है, इसके बाद हम लोग इधर लिख देते हैं एक्सेस 3। क्या करेंगे, एक्सेस 3। अच्छा BCD में हम लोग क्या लिए हैं, इनपुट 4 लिए हैं ABCD। उसी तरीका से एक्सेस 3 में भी हम लोग एक X1 लिए हैं, X2 X3 एंड X4 लिए। ओके, हम लोगों ने 4 इनपुट लिया एंड 4 आउटपुट ले लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BCD नंबर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम लोग, BCD नंबर लिख लेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0। पहले हम लोग BCD नंबर लिख देते हैं, तो इसमें क्या होगा, आसान रहेगा हम लोग को बनाने में। ओके, हम लोग सबको देखेंगे एक एक करके, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, अच्छा हम लोग यहाँ पे लिख लिए। देखो जैसे कि मान लो कि ये होता है 0 1 2 3 4 5। अच्छा ये सब हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अच्छा 0 में जब एक्सेस 3 करेंगे तो BCD +3, तो ये थर्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 0 0 1 1। जब इसको एक में जब 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, जब 2 में तो 6 हो जाएगा, जब 3 में 3 सॉरी ये 5 हो जाएगा बाय मिस्टेक। 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 3 में 6 हो जाएगा। ओके, ऐसे कर दो। ओके, यहाँ पर देखो ये 4 है तो ये 7 हो जाएगा,
चलो इसमें देखो 5 8 हो जाएगा, ये है 6 9 हो जाएगा, ये हमारा है 7 10 हो जाएगा, ये है 8 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर देखो ये है 9 9 का 12 हो जाएगा। अच्छा 9 के बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो 9 के बाद ये जो नंबर आता है BCD में हम लोग ABCD करके लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो हमको पता नहीं कि नेक्स्ट नंबर कैसे लिखेंगे। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि 9 के बाद BCD में ABCDEF लिखते हैं 15 तक। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ तो यहाँ पर लिखना नहीं है, तो डोंट केयर कर देंगे। क्या करेंगे इसको? डोंट केयर। हमको नहीं पता, आप लोग पर डोंट केयर मीन्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये x के बदले में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। समझ में आ रहा है? या तो 0 होगा या तो यहाँ पे x के बदले में 1 या तो 0 होगा। समझ में आ गया? इसी तरीका से यहाँ भी। ओके, चलो यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन बनाएंगे। देखो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छा से लिख लो। एक्सेस 3 कहने का मतलब है 3 बढ़ा देना है, BCD में बढ़ा करके ऐड कर देना है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फंक्शन बनाएंगे। जो भी ये चीज़, चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया उसको क्या करेंगे, इसको फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो फंक्शन बनाने के लिए इसमें जैसे कि मान लो एक x1 करेंगे। x1 में क्या लिखेंगे हम लोग? x1 में क्या लिखेंगे? इसको पेन का, ओके ठीक है, चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ओके। x1 बराबर हम लिखेंगे, तो देखो FABCD, तो इसके बराबर हम लिखेंगे, फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग। तो x1 बराबर क्या दिया गया, देखो जहाँ एक होगा, जहाँ एक होगा इसको मीन टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अब ट्रुथ इसके लिए क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। जो फंक्शन दिए हैं उसके लिए के मैप बनाएंगे। तो चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल्ड लाइन में ही बड़े अक्षर में ही लिखता हूँ। तो चलो अब ठीक है, अब ठीक है। तो देखो x1 बराबर लिखेंगे a, ओके, BCD, तो इसमें लिखेंगे मीन टर्म को लिखना है। तो मीन टर्म में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 5 6 7 8 9, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 8 9। अच्छा इसके बाद क्या होता है, 5 6 8 9 के बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा, डोंट केयर, डी से लिख देते हैं। तो देखो 10 11 10 11 12 13
समझ में आ गया? ये हो गया। अच्छा चलो फिर x2 में लिखेंगे, x2 में लिखेंगे तो f, या फिर x1 जब हमने लिखा तो x1 के लिए नहीं, एक ही साथ में हम क्या बढ़ेंगे, के मैप एक ही साथ रहता है। x2 लिखेंगे a b c d, ओके। इसमें लिखेंगे मीन टर्म लिखेंगे तो देखो x2 में जहाँ जहाँ 1 है तो 0 को छोड़ करके 0 1 2 3 1 2 3 एंड 4, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। 4 के बाद आई थिंक एक है 9, क्या है 9 है 9 4 एंड 9, इसके बाद डोंट केयर 10 11 12 13 14 15, समझ में आ गया? चलो इसके बाद फिर x3 में क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। x3 में देखो 0 एंड 0 के बाद यहाँ पे आ गया 3 एंड 4, क्या आ गया 0 के बाद 3 एंड 4, 3 एंड 4, इसके बाद 7 8, 0 3 4 7 8, ओके, गलत 3 4, चलो फिर डी मान लो सब में है x4 सिग्मा m। अच्छा अब देखो x4 में क्या है 0 2, अच्छा ओड नंबर है 0 2 4 6 8 प्लस डी सब में है। अच्छा यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहाँ क्या किया यहाँ हम लोग क्या किए, तो छोटा और कर देते हैं। यहाँ हम लोग क्या किए कि जो भी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया डिजाइनिंग किया, डिसाइड इनपुट आउटपुट लिया, फिर ट्रूथ टेबल अभी हम लोगों ने बनाया। जो ये ट्रूथ टेबल था, ये देख लो ये ट्रूथ टेबल है, ओके। ये ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग अब क्या करें, फंक्शन जो बनाए, जो ये फंक्शन बनाया उस फंक्शन को बाय द के मैप इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को के मैप के हेल्प से हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले x1 के लिए हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे पहले x1 के लिए, x1 के लिए के मैप बनाएंगे। तो x1 के लिए हम लोग के मैप बनाएंगे तो सबसे पहले देखो इसमें इनपुट हम लोग कितना लिए हैं 4 है, आउटपुट भी ओके। चलो यहाँ पे हम लोग इसको ए बी कर देते हैं, इसको सी डी कर देते हैं, ओके। इसके लिए देखो कहाँ कहाँ अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। देखो यहाँ से स्टार्ट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जहाँ जहाँ इसमें फर्स्ट में एक्स में 5 1 दे दो, 5 1 कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर दो। 5 में क्या किया 1 किया, इसके बाद 6 7 8 9 कहाँ गया 6 7 8 9, ओके। ये क्या कर दिया। इसके बाद डोंट गेट 10 10 11 10 11 12 13 14 15, ये डोंट केयर है। अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे अब बना लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक 1 था 1 1 1 1, तो 4 का आ रहा है यहाँ पर। चलो दूसरा पेन में ले लेता हूँ, इसमें रेड वाला, ये देखो
आ गया। तो इसमें 4 4 आ गया, डन। चलो गुड। तो 4 4 आ गया। तो x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ए बी, क्या है, ए लेंगे। देखो ए ले लिया यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे, सी डैश ले लिया, ए सी डैश। देखो इस दोनों में, इन दोनों रो में देखो, यहाँ और यहाँ में ए ओनली है, और इसमें क्या है, इसमें क्या के मैप के थ्रू सी है, तो सी में क्या है, फिर प्लस। अब देखो प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 4 का बनाना पड़ेगा, इसमें क्या बनाना पड़ेगा, 4 4 का। तो एक 4 ये बना लो आप, डोंट केयर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, फिर एक ये बना लो आप, ठीक है। तो ये सब तो की मैप तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब इस दोनों में देखो 1 चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बी करेंगे। फिर देखो अब यहाँ से इस दोनों में क्या है, इस दोनों में 1 नहीं चेंज होता है, बी देन डी प्लस। फिर देखो इस दोनों में, ये वाला में सेम था बी, ओके। एंड ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में सी चेंज नहीं हो रहा था, क्या चेंज नहीं हो रहा था, सी चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो ए सी डैश प्लस बी डी प्लस बी सी, ये हमारा x1 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, x1 बराबर ये चीज आ गया, डन। अब चलो हम लोग फिर से x2 करेंगे, ओके। क्या करने वाले हम लोग, x2। चलो x2 में फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, समझ गए। ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। चलो तो ये हमारा, इसमें क्या क्या हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 9। तो ये हो गया 1 1। अच्छा दूसरा पेन ले लेते हैं, ये पेन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 9 है ना। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ आ गया। बाकी जितने हैं, जैसे कि डोंट केयर में क्या है, इसको ए बी लिया था मैंने, इसको सी डी लिया था, ओके। अब देखो नहीं समझ में आया था, ये देखो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो बाकी में ये था डोंट केयर, ये भी डोंट केयर, ये भी डोंट केयर था, ये भी डोंट केयर था, ये भी डोंट केयर, ये भी डोंट केयर, बस। अब हम दूसरा पेन ले लेते हैं। इस पेन से देखो यहाँ पर क्या है कि 2 2 करके हम लोग को इसमें क्या करेंगे, 2 2 करके इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। अच्छा 4 4 बना सकते हैं, है ना। तो ये वाला एक साइड बना लो, ये एक साइड बना लो, ओके। 4 4 बना सकते हैं, या फिर 8 बना सकते हैं, ओके।
तो ये हो गया, एक ये हो गया, डन। एंड अदर हम लोग क्या बना लेंगे, एक और है, तो ये वाला बना सकते हैं। ओके, ये ओनली बना लेंगे, ये वाला, डन। चलो, तो ऊपर ही लिख देते हैं इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, एक क्या लिखेंगे, बी, ये वाला बी लिख लिया, एंड सी डी, बी सी डी प्लस। अब देखो इसके लिए, फिर ये वाला के लिए डी, और यहाँ पर क्या है, ए एंड बी, तो ए चेंज किया हुआ है, बी सॉरी चेंज किया हुआ है ओनली, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ इन दोनों में। ओके, तो बी नॉट प्लस डी, बी नॉट इंटू डी प्लस, फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों को ए नॉट बी नॉट एंड सी। थोड़ा कम्प्लेक्स है, बनाने का तरीका यही है। ओके, x2 बना दिया, डन। अच्छा, आप लोग x3 x4 बना सकते हो इसी के हेल्प से। ओके, हम लोग अब डिजाइन पार्ट में आते हैं। इसको क्या करेंगे, x3 भी बनाएंगे, फिर यहाँ पे x3 बनाएंगे, फिर x4 बनाएंगे। ओके, चलो, दो का हम लोग क्या करते हैं, अभी एक डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन कैसे बनाएंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा करके देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसे करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें एक नॉट गेट लगा दो। ओके, ओके, डिजाइनिंग पार्ट हम देख रहे हैं, हम लास्ट पेज। सेम इसी तरीका से एग्जाम में बनाना है। ये मैं थोड़ा डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इसको बनाना है 10 मिनट 12 मिनट में बना देना है। 15 मिनट तो बन ही जाना चाहिए, 15 मिनट में बन जाएगा, और ये 12 नंबर में आएगा, 12 नंबर में, उससे कम नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग इसको डिजाइनिंग करेंगे कि x1 के लिए देखो, यहाँ पर क्या है, पहले ए सी दिया है, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए सी डैश दिया है ना, क्या दिया है, ए सी डैश, है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेन लेकर के दिखाता हूँ, ए यहाँ से लेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, सी डैश, तो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या किया है, एंड गेट लगाया है, क्या लिया है, एंड गेट लगाया, डन। अच्छा, फिर देखो बी डी क्या दिया है, बी एंड डी, तो यहाँ से एक ले लो, एंड डी से एक ले लो, यहाँ भी एंड गेट लगाया। ओके, फिर देखो इसके बाद दिया है बी सी, क्या दिया है, बी एंड सी, तो एक बी ले लिया एंड एक सी ले लिया। ओके, ये भी एंड गेट कर दिया। अब देखो तीनों का अब क्या किया है, इसको और गेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर एक और गेट बनाएंगे। ओके, ये तो ये हमारा आउटपुट हो गया x1 के लिए। ये क्या हो गया, हमारा x1 के लिए आउटपुट हो गया। इसी तरह x2 के लिए निकालना है। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, देखो इसमें क्या किया हूँ, एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरे को एक्सप्लेनेशन किया हूँ। चलो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको
अब देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे मैंने किया। सबसे पहले हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाएंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अब देखो, अब सही से दिख रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट जब हम बनाएंगे तो उसको डिजाइन करने का क्या क्या तरीका है। तो जैसे आप फुल एडर बनाओ, हाफ एडर बनाओ, कंपैरेटर बनाओ, मल्टीप्लेक्सर बनाओ, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, कुछ भी बनाओगे तो ये हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले इनपुट आउटपुट को डिसाइड कर लेंगे, फिर उस इनपुट आउटपुट के हेल्प से हम लोग ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ओके, फिर उस ट्रूथ टेबल से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। उससे क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन बना लेंगे। फिर फंक्शन बनाने के बाद की मैप की हेल्प से उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। उसके बाद मिनिमाइज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कम से कम हमको लॉजिक गेट उसको यूज करने के लिए हो, समझ गए। ज्यादा से ज्यादा लॉजिक गेट यूज नहीं किया जाए, इसलिए हम लोग मिनिमाइज करते हैं, कम से कम लॉजिक गेट का यूज करें। फिर इसके बाद डिजाइनिंग पार्ट में कर लेंगे। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, एक BCD नंबर लिए हैं, उसको BCD से एक्सेस 3 नंबर में हम लोग चेंज किए हैं। तो हम लोग जानते हैं जब BCD लिखते हैं, BCD कोड तो 4 बिट में लिखते हैं। इट मीन्स जब मैं 4 बिट लूंगा तो 4 इनपुट यहाँ पे लूंगा। जब इसमें एक्सेस 3 कोड करेंगे, एक्सेस 3 कोड का रूल क्या है कि BCD में एक्सेस 3 कर देंगे, मतलब उसको 3 बढ़ा देंगे। तो BCD में 3 बढ़ा दिया तो BCD से एक्सेस 3 बन गया। इसमें 4 बिट होगा तो 4 बिट में 4 आउटपुट ले लिए। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिए कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा, तो इनपुट आउटपुट डिसाइड कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने किया कि स्टेप 2 में BCD कोड ले लिया, एक्सेस 3 कर लिया। इसको क्या किया, हम लोग ट्रूथ टेबल बना दिए। इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रूथ टेबल बनाया। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, इसको ट्रूथ टेबल बनाया, है ना। क्या किया, ट्रूथ टेबल बनाया। तो BCD कोड इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं BCD कोड 9 तक ही लिख पाते हैं, 9 के बाद ABCD करते हैं। तो उस तरह से हम लोग ऐड करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि 0 आएगा कि 1 आएगा एक्सेस 3 में, इसलिए इसको डोंट केयर में कन्वर्ट कर दिए। ओके, ये ट्रूथ टेबल के बाद हम लोग जितने भी ट्रूथ टेबल बनाए हैं उसके हेल्प से हम लोग जो आउटपुट फाइंड किया उस आउटपुट को हम लोग ये मीन टर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, मीन टर्म में। किस टर्म में, मीन टर्म में। मीन टर्म में हम लोग ये कन्वर्ट कर दिए। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर के मैप बना लिया। के मैप बनाने का जो है तरीका वो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो के मैप हमेशा देखो, या तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 8, मतलब 2 के जो पावर में होंगे ना उसके मल्टीपल में हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे, मैचिंग बनाएंगे या पेयर बनाएंगे, इसके फॉर्म में बनाएंगे, इसी के फॉर्म में मैचिंग पेयर बनाएंगे। तो उस तरीके से के मैप हम लोगों ने बना लिया, समझ गए। और के मैप बनाने के बाद उसको सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं डिजाइन सर्किट। क्या बोलते हैं, डिजाइन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन सर्किट। क्या क्या है देखो, ये एंड गेट है यहाँ पे क्या है, एंड गेट 3 यूज किए। इसमें x1 के लिए कितने, 3 एंड गेट किए, एंड एक और गेट, 1 और गेट यूज किया, समझ गए। और इस तरीके से आप लोग x2, x3 एंड x4 फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस तरीका से फिर से उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा था BCD to एक्सेस 3। ओके, तो यहाँ हम लोग इसको एंड ऑफ करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और बताना कि कैसा ये वीडियो था, और अगर अच्छा लगे तो फिर से बनाएंगे, कमेंट करके बताना।